बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 10th जनरल साइंस क्लास। 10th जनरल साइंस बेटा चैप्टर नंबर है 8 आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो टॉपिक बेटा आज हमें डिस्कस करना है वो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। पेज नंबर है आपके पास 119, ठीक है, पेज नंबर है आपके पास 119 और जो टॉपिक है बेटा आपके पास वो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा आपके घरों में जो आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल आता है उस पर डिफरेंट यूनिट्स हैं वो लिखे होते हैं, ठीक है। अब अगर आप खुद से उनको कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो जो प्रोसीजर है आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यू रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल एट योर होम एवरी मंथ, हर महीने जो है बिल आता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ एंड इट्स प्राइस प्रिंटेड ऑन द बिल। मतलब कि बिल जब आता है उस पर लिखा होता है कि आपने जो कितनी बिजली है वो इस्तेमाल की, कितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए और कितनी जो है उसकी प्राइस है। क्लियर हो गया। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज व्हाट? किलोवाट आवर, ठीक है। अब आपके घरों में जो बिल आता है बेटा उसमें भी जो यूनिट यूज़ होते हैं वो किलोवाट आवर ही यूज़ होते हैं। क्लियर होगा। चलें, अब अगर हमने कैलकुलेट करनी है कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है तो उसके लिए जो आपके पास प्रोसीजर है वो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे देखें प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले बेटा आ रहा है आपके पास नोट द रीडिंग ऑफ योर मीटर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेट पीरियड। मतलब कि जिस पीरियड से लेके हमने कैलकुलेट करनी है हम उससे पहले क्या करेंगे? नोट द रीडिंग ऑफ योर मीटर। नोट द रीडिंग ऑफ योर मीटर before the beginning of set period, ठीक है। हमने रीडिंग नोट कर ली। अब रीडिंग नोट करने के बाद नेक्स्ट क्या है? एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। अब जहाँ तक हमने फॉर एग्जांपल मंथ के शुरू में और मंथ के लास्ट में हमने मंथ के शुरू में जो रीडिंग है वो नोट की और रीडिंग नोट करने के बाद अब हमने वेट करना है कि जब तक हमने रीडिंग को जब तक जो उसका लास्ट पीरियड है उस तक हमने रीडिंग को नोट करना है। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड नोट द रीडिंग अगेन। पहले शुरू में की, अब एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ पीरियड नोट द रीडिंग अगेन। दोबारा से जो रीडिंग है बेटा उसको क्या करें? आप नोट करें। जब आपने नोट कर ली उसके बाद थर्ड स्टेप आपके पास क्या है? इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें। द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ द रीडिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। द डिफरेंस ऑफ व्हाट? द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ द रीडिंग्स, डिफरेंस ऑफ बोथ द रीडिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड, ठीक है। जितनी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ की है वो बेटा उसके बराबर होगी। इसकी एग्जांपल दूँ बेटा आपको सिंपली कि हमने मंथ के शुरू में जो रीडिंग नोट की है बेटा वो है 50, ठीक है। और हमने जो ये हमारी आ गई फर्स्ट रीडिंग जो हमने फर्स्ट में जो मेजर की है। लास्ट पे रीडिंग आई है आपके पास 22350, ठीक है। ये आ गई आपके पास लास्ट पे। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कैलकुलेट करें
तो आ जाएगा बेटा आपके पास 100 जो आपने यूनिट्स हैं वो यूज़ किए होंगे, और एक यूनिट की प्राइस के हिसाब से बेटा आप जो अपना बिल है उसकी जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से। क्लियर हो गया? चले ये आ गया छोटा सा प्रोसीजर आपके पास, हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक सप्लाई और हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज इन आवर हाउसेज। चलें जी, अब नेक्स्ट बेटा एक और छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके पास डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेंजर्स ऑफ कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके क्या क्या ख़तरात हैं, इससे हमें जो है क्या कौन कौन से खदशात हैं और किस तरह से उनसे बेटा बचा जा सकता है। तो जो सबसे पहला बेटा यहाँ पे डिस्कस किया है वो है इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका। इलेक्ट्रिक शॉक। अब देखें बेटा क्या होता है, सिंपली पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ लिविंग बॉडी इट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक शॉक। व्हेन अ करंट फ्लोज, व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ लिविंग बॉडी it is called as इलेक्ट्रिक शॉक। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक कह देते हैं। अब होता क्या है बेटा, इसकी वजह क्या होती है? समटाइम्स लाइव वायर में टच विद द मेटेलिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक फैन। होता क्या है बेटा कि जो आपके पास लाइव वायर होती है, सम टाइम लाइव वायर अटैच हो जाती है या वो टच हो जाती है किसके साथ? विद द मेटेलिक बॉडी, विद द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जो मेटेलिक बॉडी है उसके साथ जो लाइव वायर है वो टच हो जाती है। जैसे ही लाइव वायर बेटा टच होती है तो जब पर्सन उस मेटेलिक बॉडी को टच करेगा, ठीक है, जब कोई भी पर्सन व्हेन अ पर्सन टच द अप्लायंस इन दिस स्टेट, जब वो इस हालत में जो है अप्लायंस को टच करेगा तो क्या होगा? अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू हिम। अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू हिम। इसी को हम क्या कह देते हैं? उसको क्या लगा है? इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ बॉडी में बर्न विद इलेक्ट्रिक शॉक और इवन डेथ कैन बी कॉज्ड। इससे यूजुअली क्या होता है कि जो बॉडी है वो बर्न हो जाती है, जल जाता है बॉडी का कुछ पार्ट, यहाँ इवन जो है आपकी डेथ भी जो यहाँ पे कॉज हो सकती है। तो ये सिंपल है आपके पास कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या है। इलेक्ट्रिक शॉक बेटा क्या है आपके पास कि सिंपली जो है वो जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो जो है इस स्टेज को, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? उस पर्सन को क्या हुआ है? इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। ठीक है, बिजली का झटका लगा है। इसकी कॉज क्या होती है आपके पास? इसकी कॉज बेटा ये होती है कि जो लाइव वायर होती है आपकी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि दो तरह की वायर, एक न्यूट्रल वायर होती है, एक लाइव वायर होती है। जो लाइव वायर है वो आपके पास जो मेटेलिक बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल किसी पंखे की या इस्त्री की, उस बॉडी के साथ टच कर जाती है। जब बॉडी के साथ टच करती है तो जब मेटेलिक वायर में करंट फ्लो करता है तो ऑब्वियसली वो जो मेटेलिक बॉडी है फिर उसमें भी करंट फ्लो करता है। जब फिर कोई पर्सन ऐसी अप्लायंस को हाथ लगा लेता है या पकड़ लेता है तो फिर जो उसकी बॉडी में से भी जो करंट है वो पास करना शुरू हो जाता है।
और इसके नतीजे में बेटा जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जल भी सकते हैं, और जो पर्सन है बेटा उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। क्लियर हो गया? चलें, ये तो आ गया पहला डेंजर। पहले इस डेंजर के बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है फायर। आपने देखा होगा कि जो शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज़्यादा जगहों पे क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेंजर सेक्टर है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं कि जो ये फायर है ये किस तरह से जो है वो ऑपरेट करती है। फायर आग कैसे लगती है? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर द रजिस्टर। ठीक है, द करंट फ्लोज थ्रू देम to a certain limit. If the insulation of wire is damaged due to some reason and the wire touches together, the current completes its circle through wires only without passing through the resistor. अच्छा, अब होता है क्या बेटा आपके पास कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर रजिस्टर। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो क्या होती हैं? रजिस्टर। रजिस्टर को बेटा आप काफ़ी डिटेल में डिस्कस करके आए हो कि ये ऐसी डिवाइसेस हैं, ये ऐसी आपके पास कंडक्टर्स हैं जो करंट के बहाव में क्या करते हैं? रुकावट डालते हैं। ठीक है, अब द करंट फ्लोज थ्रू देम टू अ सर्टेन लिमिट इफ इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज। अगर क्या हो, इफ इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज। अब आपको पता है कि जो वायर्स हैं उनके गिर्द क्या होती है? पूरी की पूरी एक इंसुलेशन होती है। ड्यू टू सम रीज़न एंड वायर टचेस, ड्यू टू सम रीज़न एंड वायर टचेस। जो वायर्स हैं आपके पास वो एक दूसरे के साथ टच कर जाएं तो फिर क्या होगा बेटा कि ये जो सर्किट है आपके पास, द करंट कंप्लीट्स इट्स सर्किट थ्रू वायर्स ओनली। द करंट कंप्लीट्स इट्स सर्किट थ्रू वायर्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ वायर्स के थ्रू ही वो जो अपना सर्किट है उसको कंप्लीट कर लेगी। तो जब जो सर्किट है वो वायर्स के थ्रू कंप्लीट होगा, इसके नतीजे में आपके पास क्या होगा? विदाउट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस। ये जो करंट है ये आपके पास रेजिस्टर से नहीं गुजरेगी। विदाउट पासिंग थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर में से पास नहीं करेगी, सिर्फ वायर से ही पास करेगी और सर्किट क्या कर लेगी? अपना कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, एज दी वायर है। अब जो वायर की रेजिस्टेंस है वो तो बहुत कम है। ठीक है, जब लार्ज करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू देम द वायर बिकम सो हॉट एंड दीज कैच फायर। अब क्या होगा बेटा कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज वेरी स्मॉल। रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स इज वेरी स्मॉल। क्या होगी? जब रेजिस्टेंस कम है तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी? हीटअप हो जाएंगी। जब हीटअप हो जाएंगी तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगी? आपके पास जो फायर है कहीं ना कहीं पे क्या लग जाएगी बेटा जी? आग लग जाएगी। ठीक है, द फायर बिकम मोर डेंजरस आफ्टर इट स्प्रेड अवे। फिर क्या होता है? ये जो आग है ये एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाती है, तो ये जो इससे बहुत ज़्यादा आपके पास जो नुकसानात हैं वो भी होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो दो डेंजर्स आज हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के नतीजे में आपको हो सकता है, या जो वायर जो डिफरेंट जगह पे जो आग लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा जो ख़तरनाक एक क्या है आप कह सकते हो एक पॉइंट है। क्लियर हो गया? चलें, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट बेटा फिर इंशाल्लाह जो है हम इसकी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स और जो इसकी फ़र्स्ट एड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो पीछे हमने ये भी देखा है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किस तरह से कर सकते हैं, घरों में आने वाला जो बिल है उसको हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो खुद से निकाल सकते हैं। पहले जो हम रीडिंग नोट करेंगे, रीडिंग नोट करने के बाद एक ख़ास पीरियड के बाद फिर से रीडिंग नोट करेंगे, फिर उन दोनों की जो रीडिंग्स हैं
उनको आपस में उनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस करने के बाद जो यूनिट की प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम जो है वो उसकी जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।